प्रश्न हमारा दिया गया है किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है, आप लोग ये बता दीजिए। अब आपके सामने सवाल जो दिया गया है वो ये है, किसी संख्या के 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है, आपको ये बतानी है। आपके सामने सब 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही आंसर का चयन कर दीजिए जो भी आपका आंसर है। किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है, सभी लोग बता देंगे। जो भी आपकी संख्या रहे सभी लोग बता दीजिए, बताइए। तो देखो भाई यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे, किसी संख्या का आपसे कहा जा रहा है कि भैया 4/11, मान लीजिए हमको संख्या नहीं पता है, संख्या x है। x का आपको क्या करना है, 4/11 कर देना है। भाग उस संख्या से 49 कम है, यानी 4/11 भाग जो ये दिया गया है उसी संख्या से, जो हमने संख्या मानी है कौन सी, x। इससे कितना कम है सर, इससे 49 कम है, तो आपने 49 लिख। आप बताइए सर ये कितना हो जाएगा, 4x/11 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 49 हो जाएगा। अब इस x को इस तरफ ना पक्षांतर करके इसको उस तरफ पक्षांतर करके ले जाइए, तो x माइनस 4x/11 हो जाएगा इक्वल टू ये जो माइनस का 49 दिया गया ये इस तरफ आ जाएगा, तो सर प्लस का हो बटे एक करोगे, 11x से 4x जाएगा तो 7×4=11 होता है, 7x बट्टे आपका 11 बचा इक्वल टू आपका 49 है। 7 से काट दो भैया, 7×7=49 होता है, x/11 इक्वल टू आपका 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 11×7=77 आपका हो जाएगा। बताओ भाई अगर कोई भी दिक्कत आपको 77 आंसर निकालने में, आपका आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आपका आ गया 77। बताओ भाई किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, 77 आंसर को निकाल, है ना। आंसर कितना आ गया भाई, 77 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर आपका कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग उसके 1/4 भाग से 57 अधिक है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। बताइए भाई, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आपको दिया गया है ना, बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया गया है, सभी लोग इसका आंसर बता देंगे। भैया इसका आंसर कितना रहने वाला, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, जितने लोग हैं सारे लोग आंसर को बता दीजिए। बताइए भाई आंसर क्या रहे, सभी लोग आंसर बता दीजिए, जिसका भी जितना आंसर है अपना अपना बताओ। बताइए भाई कितना आंसर रहने वाला है, सारे लोग बता देंगे। बहुत सिंपल सा है, किसी संख्या के 3/8 और 2/3 भाग का योग दिया गया है 1/4 भाग से 57, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है भैया, पहले 3/8 और 2/3 योग करिए और फिर 1/4 से 57 को अधिक करिए। देखो भैया कोई संख्या x है, इसका 3/8 करिए, फिर आप इसका योग दिया गया है, ये उसी संख्या का 2/3 भाग का योग दिया गया है इक्वल टू उसी संख्या का 1/4 यानी x/4 से 57 अधिक है, तो 57 अधिक करिए। भैया कितना हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा प्लस आपका 2x/3 हो जाएगा। अब ये x/4 इधर कर दो तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू आपका 57 हो जाएगा। भैया एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो 24 आएगा एलसीएम। 24 अगर आएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 3 आपका 9 होता है, और 3 8 8 2 आपका 16 होता है,
और ये आपका 6 यानी 6x हो जाएगा इक्वल टू 57। अब भैया ये बताओ 16 6 19 बचेगा, 19x बट्टे 24 बचा, क्योंकि भैया 16 से 6 गया 10 बचा, 10 9 19 x बट्टे 24 इक्वल टू 57। भैया काट दो, 19 या 57 होता है। आपका बचा कितना, x बट्टे 24 बचा इक्वल टू आपका 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई x का 1 में तो x, 24 का 3 में 24 या 72, यानी 72 सर आंसर आ जाएगा। बताओ आपसे कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, 72 का सर अंतर निकालेंगे अंकों का, यानी 7 और 2 72, और 7 और 2 का अंतर निकालेंगे तो 5 का अंतर। आंसर सर आपका कितना आ जाएगा, अंतर हमारा रहेगा 5 का। बताओ सर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, 5 का अंतर आ जाएगा। बताओ भाई आंसर 5 निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो हमको बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे इस प्रश्न का भी। बताओ भाई अगर किसी को भी इस प्रश्न का आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत आई हो तो हमको बता दीजिए कि सर जी हमका दिक्कत आई है ना। वैसे तो किसी को दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। आंसर आप देखो, दोनों जो अंक दिए गए थे 7 और 2, आराम से आप निकाल सकते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आंसर कितना निकालते हैं। बताओ किसी दो अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से इसका भी आंसर निकाल सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई किसी दो अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, आपको ये बताना है। जो भी सर गुणनफल हो एक बार आप बता दीजिए जल्दी से, आंसर कितना रहेगा सारे लोग बताइए, जितना भी आपका आंसर है सभी लोग बताइए, सारे लोग बताइए। किसी दो अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग उस संख्या के 7/9 भाग से 11 अधिक है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। बताओ सारे लोग आंसर बता दीजिए, जो भी आपका आंसर है सभी लोग आंसर करिएगा। सभी लोग देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, किसी दो अंकों की एक संख्या का 9/10 भाग। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, मान लो कोई भी संख्या होगी, x होगी, इसका 9/10 भाग करना है, यानी 9/10 कर देंगे भैया। कोई भी संख्या हो जिसका 9/10 भाग, उसी संख्या के 7/9 भाग से, यानी कि उसी संख्या का 7/9 भाग, भैया 7/9 भाग भी कर दिया। 7/9 भाग से कितना अधिक है भैया, आपसे कह रहा है कि सर 11 अधिक है, तो फिर हमने 11 कर दिया जितना अधिक। अब भैया ये कितना हो जाएगा, 9x/10 हो जाएगा आपका। इसके बाद में इक्वल टू 7x/9 हो जाएगा आपका। इसके बाद में +11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9x/10 है माइनस के 7x/9 है इक्वल टू आपका 11। भैया 10 और 9 का एलसीएम कितना आएगा आप बताइए, 90 आ जाएगा, है ना। 90 आएगा तो भैया 10 नेमा 90, 9 नेमा 81 एक्स माइनस 9 10 90, 10 से 70x इक्वल टू 11। भैया कितना बचेगा, 70 10 80 11 बचा, 11x/90 इक्वल टू 11। भैया 11 से 11 कटा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। भैया जब 90 आ गया है तो गुणनफल आप निकालेंगे तो 9 जीरो का गुणनफल, 9 गुणे 0 करेंगे 0। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में होता है तो आंसर क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब समस्या यहाँ पर है कि आप कहेंगे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर यही सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग इस चीज को याद रखिए, किस तरीके से आंसर आपका 0 आया आप सभी को पता है, उसी तरीके से आपको आंसर निकालना अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किसी संख्या के 2/5 भाग का
20% उस संख्या के 12% के बराबर है, वह संख्या क्या है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है आपका, आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो फिर बता दीजिए एक बार आंसर क्या रहेगा, बताइए भाई सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/5 भाग का 20% उस संख्या के 12% के बराबर है, वह संख्या क्या है ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है भैया, 2/5 भाग, कोई आपको संख्या एक होगी, हमें नहीं पता है, मान लो संख्या हमारे पास x है, संख्या हमको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, जब संख्या नहीं पता होगी तो हम मान लेंगे कि संख्या हमारी x होगी, ठीक है। x जब हमने संख्या को मान लिया, आपसे कह रहा है कि सर इसका 2/5 हमको करना है, तो हमने सर क्या किया, x का 2/5 कर दिया। भाग का 20% भी आपसे कह रहा है, तो भैया आप 20/100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 20% कह रहा है। उस संख्या के 12% के बराबर है, इसी संख्या के ये 12% के बराबर है, तो भैया 12/100 आप कर देंगे, बताइए कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पर देखिए 100 इस तरफ भी है, 100 इस तरफ भी है, तो आपका ये कट जाएगा, है ना। आप बताइए कोई भी दिक्कत आई हो, क्योंकि 100 इस तरफ भी था, 100 उस तरफ भी था, तो वो कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 भी आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 भी हो जाएगा। आपका कितना बचा भैया, 2x बचा, ये 2x ही तो बचा, 2x बचा। उस तरफ आपका कितना बचा, 3x बचा, और कुछ भी नहीं बचा। एक बार हमको ये बताइए कि सवाल कहीं गलत हो रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। आप ये बताइए, यहाँ पर x से x भी कट जाएगा, 2 बराबर 3 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि सवाल ही ऐसा है जिसमें आप कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। बताओ इसके आगे सोल्व ही नहीं होगा, तो आप संख्या कहाँ से निकालेंगे। इसीलिए एक ऑप्शन भी दिया गया था आपका कि ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। अगर ये ऑप्शन ना होता तो आपको, अगर ये ज्ञात हो जाता तो ऑप्शन ही नहीं होता। एक भी क्वेश्चन में अभी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। इसका वैल्यू हम ज्ञात ही नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 = 3 दिया गया, जब 2 = 3 दिया गया है तो फिर इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते। आगे चलो भाई, अगला क्या दिया गया है सभी लोग देखेंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, उन संख्याओं का योग क्या है आपको ये बताना है। 25 है, 28 है, 22 है, 32 है, या इनमें से कोई है। तो भैया क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, उन संख्याओं का योग क्या है, सभी लोग बता दीजिए, आपका आंसर क्या रहेगा बताइए। सभी लोग बता दीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप पहले तो आप दोनों संख्याएं मानिए कि दोनों संख्याएं क्या होगी, जब आपको दोनों संख्याएं क्लियर हो जाएंगी तब आप आंसर करेंगे। बताओ भाई, सारे लोग बताइए आंसर, बताइए भाई, आंसर बता दीजिए कितना है, बता। देखो भाई, इससे सिंपल तो सवाल कहीं मिल ही नहीं सकता। अगर आप टार्च लगा के भी ढूंढेंगे ना, तो इससे सिंपल सवाल कहीं नहीं मिलेगा। एक बार इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करिए। कहावत होती है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आंसर अवश्य आएगा, बस कोशिश करते रहिए। बताइए सर आंसर। देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है सर। आप एक संख्या x मान लें, दूसरी संख्या x+1 मान लें, क्योंकि लिखा हुआ है क्रमागत संख्या है, तो एक x है, दूसरी x+1 है सर। तो इसमें क्या करेंगे, इसके वर्गों का योग है भैया, वर्गों का योग भी कर दीजिए, x+1 का भी वर्ग = 313। सर ये आपका x² हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो x² + 1 + 2 ये भी यानी 2x हो जाएगा, = 313 हो जाएगा। x² 2x² हो जाएगा, ये आपका 2x है, और 313 इधर आएगा, माइनस का प्लस का 1, तो ये -312 हो जाएगा, = 0। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका x² + x - 2 एकम 2
दो एकम दो, दो पंचे 10, दो छंगे 12, 156 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड चला जाएगा 0 में तो 0 ही हो जाएगा, यानी बचेगा कितना सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 आपका बचेगा बराबर 0। सर 156 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि आपका आंसर आ जाए। अगर हम 13 और 12 करें, 13 मल्टीप्लाई 12 यानी 13 मल्टीप्लीकेशन 12, 12 3 जा कितना होता है 36, यानी 3 बचा, 12 बन जा 12 भी रहता है और 3 आपका रिमाइंडर था, तो आपका कितना हो जाएगा 156 आ जाएगा। जब 156 आएगा तो फैक्टर आपके क्या हुए 13 और 12, 13 से 12 जाएगा 1 ही बचेगा, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस आपका 13 बचा, अगर माइनस 12 कॉमन लेंगे भैया 12 एक्स है, आप आपने 12 कॉमन लिया तो एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 13, आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी। अब आपसे यहाँ पर क्या आपसे कह रहा है उन संख्याओं का योग, भैया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12 आपका आ जाएगा, ये x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस के 13 आ जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग नहीं रखते हैं मान में, है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही रखते हैं जो धनात्मक वैल्यू होती है। x इक्वल टू 12 आया है, आपने एक x प्लस 1 माना था, x की वैल्यू 12 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 प्लस 1, x प्लस 1 है तो 13, एक 12 एक 13 दोनों का आपसे संख्याओं का योग कह रहा है 12 प्लस 13 यानी 12 प्लस 13 इक्वल टू 25। आंसर कितना आएगा 25 आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया गया था। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बताइए भाई, ये आंसर निकालने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई है तो बताइए। सर बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आप आसानी से लगा सकते थे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, हर किसी का आंसर आराम से आ जाना चाहिए था। बताओ, चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई बताओ। अब देखो इतना सिंपल सवाल दुनिया में आपको कभी नहीं मिलेगा जितना सिंपल ये सवाल आया, जब से हम लोग लगा चुके हैं 4-5 सवाल, लेकिन उन सवालों से ये सबसे सरल सवाल है ना। बताइए सारे लोग बता दीजिए, 4 स्टार 38 माइनस 399 इज इक्वल टू 2839। आपको सर एक स्टार की जगह बताना है, क्या फिल करना पड़ेगा आपको बता दीजिए, जो भी वहां पर फिल करना है आप उसको बता दीजिए, कितना आंसर वहां पे आप करें। बताइए भाई सभी लोग आंसर बताइए, अपना अपना आंसर बता दीजिए, जिसका जो भी आंसर। बताइए भाई सभी लोग आंसर बता दीजिए, जितना भी आपका आंसर आए आप आंसर को बता देंगे। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में मिले, जैसे हम आपके सामने लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं, स्टार लगा दिया, 38 लिख लिया, माइनस का करना है 1399, आपको लाना है 9382। अब आप जरा बताइए एक बार, आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कुछ भी ना करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आए उतना ऊपर होगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं तो काहे ज्यादा सोचे, आप इन दोनों को जोड़िए। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ऊपर वाला वैल्यू पता होगा, 9 9 18 की 8 हासिल है, 9 3 12 1 13 की 3 हासिल है, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल है, 2 1 3 1 4, 4238 होना चाहिए, स्टार की जगह पे 4 आना चाहिए। भाई जो वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड कर दो, है ना, एडिशन कर देंगे, जब एडिशन करेंगे तो आपका आराम से आंसर आएगा। आपने देखा 4238 आंसर आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब आपसे पूछा गया था ये वाला स्थान की ये जो अंक होगा वो कितना होगा, तो आप सॉरी कौन सा पूछा गया था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पूछा गया था सर ये वाला, यानी 2, 4 नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ये गलती कर रहे थे, कितना आएगा सर 2 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 2 आ रहा है एक स्टार वाली जगह पूछेगी तो स्टार वाली जगह पे 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, है ना, गलती कर रहे थे, कितना आएगा सर 2 आ जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं सर, क्या दिया गया है देखिएगा सभी लोग। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना दिया गया तथा उनका गुणनफल इतना दिया गया, उन संख्याओं के बीच अंतर कितने का है आपको ये बताना है। सर बता दीजिए। बहुत अच्छा सा सवाल है, देखते हैं आप क्या बताते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, उनका गुणनफल दिया गया है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। बताइए कितना आएगा। आपसे कह रहा है उनके उन संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आसानी से लगा सकते हो अंतर। बताइए बताओ सभी लोग, बहुत आसानी से अंतर निकाल सकते हो। उन संख्याओं के बीच में अंतर कितना, एक फार्मूला होता है, जिस किसी को भी ना पता हो तो वो लोग याद रखना। इस तरीके का प्रश्न कभी भी मिल जाए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x। आपको ये फार्मूला याद रखना है सर, क्योंकि आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं को वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग, दो संख्याएं होंगी एक्स वाई, उनके वर्गों का योग कितना दिया गया है 3557, और उनका गुणनफल कितना दिया गया है 1666। अब आप इस वैल्यू को पुट यहाँ पे करिएगा, एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है इज इक्वल टू, इस जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, कितनी है 3557 रख देंगे, ठीक है, माइनस 2 इंटू कितना कर देंगे 1666। भैया कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3557 है, माइनस है, दो का मल्टीप्लाई, दो छंग 12 की दो, दो छंग 12 एक 13, दो छंग 12 एक 13, दो एक कम दो एक 3, 3332 आ जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो 7 से 2 गया 5, 5 से 3 गया 2, 5 से 3 गया 2, 225। एक्स माइनस वाई इक्वल टू के होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा भैया 225 आएगा। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 15 आ जाएगा। मतलब भाई आंसर कितना रहेगा 15 आंसर रहेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो सभी लोग बता दीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए। आराम से भाई सभी का आंसर आ गया होगा, है ना। किसी को भी कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, क्यों। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है वो ये है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है, उन संख्याओं का योग कितना है ये बताओ। आपसे यहाँ पर कह दिया गया है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 1848। आपसे सर कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना होगा ये बता दीजिए, जितना भी योग है। बताइए भाई, देखते हैं किसका आंसर कितना आता है। अब बताइए भाई सभी लोग आंसर, जिसका भी जितना आंसर आ जाए। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है, उन संख्याओं का योग कितना है सर, आपको योग बताना है, जितना भी योग आ रहा हो आपका बताओ। जितना भी सर आपका योग आ, देखो अगर दो लगातार सम संख्याएं मानेंगे, एक x मान लो, एक x प्लस 2 मान लो, ठीक है, इक्वल टू आपका कितना है 1848 दिया गया है। सबसे पहली चीज, अब भैया ये बताओ अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहेगा, है ना, इक्वल टू 1848 है, इस तरफ लाइए माइनस का 1848 इक्वल टू 0। अगर इसके सर हम फैक्टर करना चाहें तो कितने आ जाएंगे बताओ। देखो 1848 का फैक्टर जो रहेगा 1848, अगर दो से काटो तो 9 2 4, दो से काटो दो चाकू 8 6 2, दो से काटो दो दूनी 4 3 1, इसको कितने से 3 से काट सकते हो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 से काट दो सर 11 सत्ते 77, 11 से काट दो सर 11 एकम 11। देखो दो दूनी 4 गेज चौक 44, अगर करते हैं आपको लाना है 2,
सात या 21 दूनी अगर 42 कर दो, 44 और 42 आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 42 एक्स माइनस 1848 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन ले लो सर, एक्स प्लस 44 रहेगा, माइनस 44 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 44 रहेगा इक्वल टू 0 रहेगा। अगर सर एक्स माइनस 44 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 44, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 42, एक में 44 0। अब भैया अगर इसको थोड़ा इरेज कर दो क्योंकि इसका अब काम है नहीं तो इसको हटा दो, सवाल भी हट जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर इसको ऊपर करना चाहे तो चलो कोई ना, यहाँ पे लगा देते हैं। देखो x माइनस 42 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये धनात्मक आएगा, ये वाला ऋण हो जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको लिखेगा क्योंकि x प्लस 44 है, 44 आएगा जब प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। x बराबर 42, एक हमने x प्लस 2 मानी, तो भैया 42 प्लस 2 कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। एक हमारी 44, एक हमारी 42, दोनों को जोड़ दीजिए। 44 और 42 का योग ही तो पूछा गया, उन संख्याओं का योग। 4 2 6 4 4 8 यानी 86 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 86। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो, 86 आंसर निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो अब बता दीजिए, वैसे होनी नहीं चाहिए। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, आपको ये बताना है। देखो दो लगातार विषम संख्याओं का योग की अगर बात करें तो 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बताइए। बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए भाई। देखो भाई, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है। अगर सर हम एक विषम संख्या x मान लें, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 मान लें, अगर इनका योग आपको क्या दिया गया है, 116 दिया गया है। ये 2x 116 से 2 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2x बराबर 114, x बराबर 114 बट्टे 2, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57 आ जाएगा। एक 57 हो गई, एक x प्लस 2 मानी, यानी 57 प्लस 2 बराबर आपका एक 59 हो जाएगा। दोनों संख्याएं पता चल गई, आपसे उन संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो भैया 59 गुणे 57 कर दीजिए। 7 नियम 63 की 3 6, 7 गुना 35 6 41, 5 नियम 45, 5 4 पचम 25 और 4 29, 3 5 1 6 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 1 3, 3363 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 3363 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, कितना आ जाएगा, 3363 आंसर आपका आ जाएगा। बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, 3363 आंसर निकालने में, है ना। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी 3363 आंसर को निकालने में, बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक आपका था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा। इसके आगे के क्वेश्चन हम आप लोग कल करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन वहाँ है आपके सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन थे, है ना। सारे प्रश्नों को और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग कल करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भैया आप लोग डेली क्लास को करते रहिए। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।